देखिए, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा साधन है सजगता। जो व्यक्ति सजग है वही इस विकार से बच सकता है। अन्यथा कोई सोचे कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा साधक हूं, मुझे तो ये अव्रत कर ही नहीं सकता। आपके पास कितने ही पूर्ववत उदाहरण हैं कि कितने ही ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी भी कई बार अव्रत हो जाते हैं, ढक जाते हैं, बंध जाते हैं इस काम से। इसीलिए भगवान ने कहा है कि आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, कि ये ज्ञानियों को भी ढक लेता है। ज्ञानी नो नित्य वैरिणाम, यानी कि ये ज्ञानियों का ही शत्रु है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि काम तो बड़ा सुखदाई है, लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है कि ये मेरा शत्रु है, इससे मुझे कैसे भी करके बचना है। तो ये जो एक रवैया होता है ज्ञानी व्यक्ति का, जो बोध रखता है, समझ रखता है कि मुझे कैसे भी इससे बचना है, तो जैसे ही ये विकार आता है वैसे ही वो इसका त्याग करता है, तुरंत तत्क्षण त्याग करता है। अगर त्याग करने में क्षण भर की देरी हुई तो समझें कि इसने आपको घेर लिया। मेरा आपसे ये विशेष सुझाव है, हम इसीलिए अपने संकल्पों से गिरते हैं कि हम स्मृति को खो देते हैं, उस स्मृति को खो देते हैं जो कि हमें उस तरफ जाने से रोक सकती है। जब उस भोग में लिप्त हुए थे तो आपने बहुत सारे संकल्प किए होंगे। हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैंने बहुत संकल्प करता हूं मैं कि अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मुझे अपनी ऊर्जा को सही स्थान पे लगाना है। ऐसे बहुत सारे संकल्प, लेकिन वो सारे संकल्प की स्मृति रुक जाती है, दब जाती है और विकसित हो जाती है। वो केवल एक स्मृति के वो क्षणिक जो कुछ सेकंड्स का आनंद आपको उसमें मिलता है, वो इतना हावी हो जाता है कि आपके मस्तिष्क, स्मृति और आपके विवेक को ढक लेता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। इसके लिए चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाएं, आप कहीं पर लिख के रख सकते हैं। कभी भी ऐसा हो तो आप उसे दोबारा अनुभव को ज्यों का त्यों पढ़ भी सकते हैं कि मैंने तब ये अनुभव किया था, ये संकल्प किए थे, मैं उन अपने संकल्पों को अब दोहराता हूं और इन संकल्पों के आधार पर अब मैं इन चीजों से बचता हूं। बहुत जरूरी है। तो उन स्मृतियों को विकसित करना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पीछे के जो विचार हैं, जो अनुभव है, वो आकर के हमें रोकते हैं, हमें बाधित करते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली एक और बात है कि हमारे स्मृति पटल पर हमेशा वो विचार ही आकर के हमें भ्रमित क्यों करते हैं जो कि उस अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। वो विचार हमारे मन में क्यों नहीं आते जब हम इन क्रियाओं में लिप्त होने के बाद अपने आप को बहुत गिरा हुआ, अपने आप को संकुचित और अपनी ऊर्जा का क्षय हुआ, नाश हुआ सा अनुभव करते हैं। वो अनुभव अगर हम उस समय पर जागृत कर लें जिस समय पर हमारी इच्छाएं, हमारी कामेच्छाएं हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हम इनसे बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने संकल्प से हटने लगें, अपने संकल्प से गिरने लगें, तो उस स्मृति को विकसित करें। उस स्मृति को विकसित करें कि जब इससे पूर्व में इस प्रकार के किसी भी कार्य में, कृत्य में, भोग में लिप्त हुआ था तो उसके बाद का जो अनुभव था वो अनुभव कैसा था। अगर उस अनुभव को आप ठीक प्रकार से याद कर लेंगे तो आपको स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कितनी ही बार मैं भोग में लिप्त हुआ हूं, लेकिन किसी भी एक भी समय ऐसा नहीं हुआ है कोई जिसमें मुझे इन क्रियाओं से बहुत ऊर्जावान अनुभव हुआ हो, बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ हो, मैं और अधिक ऊर्जा से आगे बढ़ने में सक्षम हुआ हूँ। इसके विपरीत हमेशा मैंने गिरा हुआ, हमेशा मैंने अपने व्यक्तित्व और अपने विकास में कहीं ना कहीं अवरोध ही अनुभव किया है। और एक और बात समझ लें कि किसी भी रिश्ते की नींव जो है अगर शरीर है तो वो रिश्ता लंबा चल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के भोग की भी एक सीमा है। समझो, शरीर का भोग निरंतर नहीं कर सकता व्यक्ति। कितना भी कामेच्छाओं से पूरित भरा हुआ व्यक्ति है वो भी निरंतर 24 घंटे संभोग आदि क्रियाओं में या फिर इन सब कार्यों में लिप्त नहीं रह सकता। क्षमता है शरीर की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 दिन, 15 दिन, वो भी ये कहेगा कि बस अब और नहीं हो सकता। जो आपके मन में ये विचार आते हैं, जो क्रिया होती है, जो व्यक्ति भ्रष्ट होता है, इसके कारण क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसके 4 चरण हैं। सबसे पहले होता है एक स्फुरण। एक मन में छोटी झलक आती है पूर्व की क्रियाओं की, कि व्यक्ति ने वो अनुभव किया, वो क्रिया की, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ देह रूप में की या फिर वो उसने स्वतः जो भी स्थिति रही, सबसे पहले उसका स्फुरण होता है। उसके बाद मन में एक संकल्प होता है कि मैं ऐसा करूं, मुझे फिर से वो सुख चाहिए।
इस प्रकार का एक संकल्प मन में होता है। तीसरे स्थान पर आयोजन होता है। किसी प्रकार का आयोजन तो करना पड़ेगा, या तो आयोजन वो स्वतः ऐसी व्यवस्था देखेगा, छुपेगा या जो भी कुछ करेगा, या फिर वो किसी व्यक्ति को ढूंढेगा जिससे कि वो अपनी काम की संतुष्टि कर सके। ये एक हुई आयोजन की बात। और उसके बाद होती है क्रिया। ये 4 चरणों में ये स्थिति जो है वो बनती है, वो पूरी होती है। यहां पर आप पूरी पक्की तरीके से समझ लें कि जो व्यक्ति बड़ा सिद्ध नहीं है, बड़ा संयमी नहीं है, उसका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, वो इस स्फुरण के बाद की जो क्रियाएं हैं वहां पर अपने आप को नहीं रोक सकता। जो स्फुरण हुआ, मन में एक छोटी झलक आई, उसके बाद अगर आपने उससे रस लेना शुरू कर दिया, उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया, तो समझ लें आप कि अब आप नहीं बच सकते। एक सामान्य व्यक्ति केवल यहीं पर अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। जो पहली स्थिति है कि मन में एक झलक आई, मन में थोड़ा सा एक विचार आया, बस वहीं पर आपको अंकुश लगा देना है।